मेरे ख्याल में तो रॉन्ग नंबर जो मेरा अकीदा है। पलस्तर होने से आप ठीक हुए ना यार, क्यों रॉन्ग नंबर पे आप ऐसे डाले जा रहे लोगों को? आप क्या कहते हैं भाई जो ये बात कर दूध रहे हैं? यहाँ पे पीता है सांप, जो बात है काला है, ऊपर से सुनहरी बाल है उसके। मतलब आपने वो बात नहीं बताई जो मैं बता, वो तो मना है तो है नहीं, तो करो ना बात, सही है तो मना है ना। साहब मैंने नहीं देखा। तो यही बात तो मैं कुर्बान अली पूछ रहा हूँ ना। हमने दीदार किया है भाई, जो बात है ये नसीब वालों को दीदार होता है। शायद जितने सवाल मैंने किए हैं शायद वो उसकी तरफ राग़िब भी नहीं होना चाहते। बात बता रहा हूँ, वो मलंग दूध उठाते जो है ना, चाय बनाते, ये देखा मैंने। तो मैं आपके क्या साथ इधर करोगे? 48 घंटे इधर रहूंगा। चलो, आप मेरे को शाम का दीदार करा। ये क्या करामत, कोई एक हमें करामत इनकी बताएं। किस कलर का है? काला, हर किसी को तूने सुनहरी बोला। बाल उसके सुनहरी है। ऊपर ऐसी कोई चीज तो नहीं देखी हमने कि जो कोई नहीं हो। तो वो कैसे फिर वो दूध पी जाता है? दूध पी जाती इधर ही से आते हैं। आप तो अभी सोए हुए हैं, सुबह कब उठे? कभी कोई नेवला भी जाता है, कभी कोई कुत्ता भी जाता है, सांप हमें नजर नहीं। लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं ना, लोगों का कहने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। आप मुलाज़ा फरमा रहे बयानी में। नाज़रीन, ये जो मेरे पीछे आप एक पहाड़ देख रहे हैं, ये जो पीछे एक पहाड़ लंबा चौड़ा नज़र आ रहा है, ये गुलशन मेमार कराची का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके दरमियान वाक़ है। नाज़रीन, यहाँ पे इंकशाफात किए गए, वो कौन से हैं? ये जो सीढ़ियाँ हैं ये आप चढ़ेंगे, यहाँ से गिनती करेंगे, कम होगी तो आपकी मन्नत वो पूरी होगी। ऊपर से आएंगे, बढ़ गई तो ये मन्नत पूरी होगी। और इससे एक बड़ा जो इंकशाफ वो ये है कि बाबा जी की मज़ार के साथ सांप आते हैं सुबह सवेरे, रात के टाइम, कभी किसी वक्त। तो लोग दूर दराज से अपनी मन्नतें मांगने के लिए, मन्नतों को पूरा करने के लिए दूध के कटोरे लेकर आते हैं। और ये कहा गया है कि जो सांप दूध पी लेता है उसकी मन्नत पूरी होती है, और जो नहीं पीता जाहिर है उसकी मन्नत नहीं पूरी होगी। नाज़रीन, ये सारे जो इंकशाफात हैं, ये सारी जो वाह वैलियाँ हैं, ये मुअम्मा, ये मामला, आखिर ये सारा है क्या? क्या ये राइट नंबर है या पीके वाला रॉन्ग नंबर है? आए नाज़रीन, हम आप तक ये सारा कुछ पहुँचाते हैं। लेट्स गो विद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ, ठीक ठाक? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से आप यहाँ पे? जी हम काफ़ी टाइम से, हमारे को तकरीबन लगातार साल हुआ है, मगर ऐसी साईं बाबा को हमारे को आते हुए 40 साल हो गए, और बाबा को 60-65 साल हो गए। तो इस बाबा के शजरा नसब या ये बाबा ये- कहाँ से आए तो पता? बाबा बुखारी है, सुर्ख बुखारी, और अपने कुतुब शरीफ से आए हुए हैं। शेर शाह जलाल कुतुब कमाल के औलाद हैं, और इमाम 10वें इमाम नकी अलैहिस्सलाम की औलाद में से। अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे दोस्त हैं, ठीक है। आदिम भाई। ये इनका एक्सीडेंट हुआ था काफी टाइम पहले, तो आज माशाल्लाह ये चल के गए ठीक है, और अपने पैरों पे नीचे आए। ठीक है। आज ये आप इनको दिखा सकते हैं कैमरे को? नहीं, वो तो बता रहे कि हम हॉस्पिटल भी गए। हाँ, तो पूरा हिसाब किताब हुआ है ना इनका। कैसे हिसाब किताब, मतलब कोई लिख पढ़ हुई है यहाँ पे ऊपर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? दुआएं। से तबीयत ठीक है? क्या नाम है? थोड़ा सा ऊपर। कुर्बान। कुर्बान साहब, आप यहाँ पे ज़ायरीन के हवाले से आए या यहाँ के मुतवल्ली हैं या क्या? नहीं, हम जो है आए हैं दरगाह के दीदार के वास्ते, दुआ पीने के वास्ते। हम फकरा आदमी हैं, फकीर आदमी हैं। इधर हमारे को नज़ारा आ गया, हम इधर बैठ गए। कहाँ से तशरीफ ले? हम रोडी से, रोडी से डायरेक्ट बाबा जी के लिए आए हैं या कोई इधर काम? भी रहाश है, इधर भी हमारा सत्संग कर रहा है, ठीक है। लेकिन दुआ पढ़ने के लिए आ गए हैं इधर। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह का बड़ा तरह है। क्या नाम है? हमारा नाम नदीम बख्श। नदीम बख्श, आप यहाँ पर कब से हैं? 7-8 साल हो 7-8 साल हो गए। गए। अच्छा, ये जो ऊपर एक अयूब बुखारी साहब हैं, जी हाँ, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? उनके ये है कि यहाँ जितने बीमारों को शफा मिल रही है, और ये चादर हम यहाँ पर दस्तियाब कर रहे हैं, हदिया पाक ले रहे हैं। ये चादर मन्नत मुरादें पूरी हो रही है, तो चादर बिक रही है ना। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपनी कोई देगी लेके आ रहा है, कोई दूध डाल के जा रहा है,
तो काफ़ी यहाँ पर सेहतियाब हो के जा रहे लोग, और इनकी जितनी पूछ लो इतनी करामतें कम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम? गुलाम कादिर, गुलाम कद्र, कहाँ से? लाड़कान लाड़काना से आप तशरीफ लेकर आए? दरगाह घूमने आया। अच्छा, इस दरगाह के बारे में कोई ऐसी करामात या कोई हमने सुन रखी है सांपों के बारे में कुछ इस तरह? क्या आप भी ये बातें ठीक कहलाते हैं, ये ऐसी बातें? जी मैंने देखा तो नहीं, लेकिन हमने वैसे ही सुना है कि भाई इधर सांप रात को आता है पूरे। एक्सीडेंट हुआ था इनका। एक्सीडेंट होने के बाद वो कह रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल गया हूँ, ज़ाहिर है को प्लेटें डली होगी, कोई नट्स बोल्ट होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ना वहाँ पे, क्यों प्यारे भाई? प्लस्तर होने से आप ठीक हुए ना यार, क्यों रॉन्ग नंबर पे आप ऐसे डाले जा रहे हैं लोगों को? यार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए? मैं तो वैसे तो पंजाब का रहने वाला हूँ, वैसे हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने ये मज़ार देखा और आवाम को देखा, फिर हम रुक गए, हमने कहा हम भी देख लेते हैं कौन सी मज़ार है, लोगों से भी पूछ लेते हैं क्या मनते मानते हैं। ऊपर गए आप? ऊपर गए और ये सीढ़ियाँ भी ऊपर चढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सब। क्या ये ऊपर ऐसी कोई चीज़ तो नहीं देखी हमने कि जो कोई नहीं हो, तो फिर क्या सुकून क्या कैसे आया? यानी कि ये जो इतनी लंबाई है सीढ़ियों की चढ़ने की, जैसे बंदा थक जाता है 3-4 माले चढ़ता है तो सांस फूल जाती है, तो ऐसा कुछ। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो लोग मन्नतें मानने के लिए आते हैं, तो हमने सुना है कुछ यहाँ पे दूध वगैरह डालना, सांपों का आना, ये सारी चीजें। हाँ, ये सारी चीजें पहले वो थी सांप बचे। अभी लोग जो मन्नत मांगने के लिए आते हैं वो दूध डालते हैं, ये सांप हैं इधर देखे गए, तो वो कैसे फिर वो दूध पी जाता है? दूध पी जाते हैं। अगर वो ना पिए तो फिर? ना पिए तो वो उनकी मर्जी, मगर दूध पीते जाते हैं, दूध पीते हैं। हमने ये सुना है कि वो दूध ना पिए तो मन्नत पूरी नहीं। नहीं, मन्नत तो वो मालिक के करने वाला वो है, दूध पिए या ना पिए जानवर के लिए लाया जाता है, वो पी के जाता है, मगर एक घूंट भरता है, मगर मन्नत ये पूरी हो जाती है। काफ़ी लोगों की मन्नत हुई है। मैं खुद सैयद हूँ, बुखारी सैयद हूँ, दादू का हूँ, मैं सिंगर हूँ, साईं की नाते वगैरह पढ़ता हूँ, और मैंने खुद मन्नत मांगी थी, इसी में मेरी मन्नतें 2 मन्नतें मेरी पूरी। अच्छा, हमने यहाँ पे सुना है कि सांपों को दूध डाला जाता है मन्नतों के हवाले से। हाँ, सांपों को दूध डाला जाता है, ये तो मन्नत है, अकीदा है, इरादे से दुनिया कामयाब है, क्योंकि मोहम्मद आले मोहम्मद की रस्सी है, रस्सी को समझता है ना, ये सारी रस्सी है, चाहे ऊँचे चले जाओ, चाहे सिमन चले जाओ, लतीफ चले जाओ, ट्रेडी भाई ना ट्रेड वो तो बड़े हिकड़ो। ये बात समझ आ रही है? नहीं, हमने ये सिंधी है शायद, या ये शहनशाह लतीफ का है, ठीक है, ये एक ही लड़ी है, ठीक है। शाह शम्स तबरेल हो या ये मोहम्मद आले मोहम्मद की रस्सी है। वो जाहिर है ना, वो कह रहे हैं मैं प्लस्तर से ठीक हुआ, आप ऐसे कस्में उठाए जा रहे हैं। कसम कितनी तो भाई ऐसे ही है ना बात, बयानी करने का बोल रहा गलत बयानी, मतलब तो आपने गलत बयानी की है ना। गलत दावे कर रहा हूँ नहीं कहने क्या क्या है? हाँ बिल्कुल ये अपने पैरों पे खाए। आज उनको जो सजा देना चाहते हैं उनके बारे में लिखी वीडियो पूरा माहौल खराब कर। क्या करामत, कोई एक हमें करामत इनकी बताएं। उनका जो पीछे से रोड जो निकल रहा था, वो रोड उनकी मशीनें ख़राब हो गई, मशीनें ख़राब होने के बाद वो यहाँ पर मशीनें फंस गई, मशीनें ले जा नहीं पाए। तो उसके बाद ये जितने भी आए पहाड़ी तोड़ के नक्शा बनाने के लिए, तो नक्शा नहीं बनना पाया, और अभी भी आ रहे हैं और नक्शा बनना नहीं पा रहा, फेल हो जा रहा है। और इनका नाम है बाबा अयूब शाह बुखारी नाग वाले मेमार, और 300 सीढ़ी मज़ार कहलाता है ये केसर टोन। तो ये कितना फासला है, कोई है कोई आने जाने का आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर? ये तो 1 फुट की एक सीढ़ी लगा लो आप, तो ये 300 सीढ़ी है, 308 सीढ़ी बनती है, मगर 300 सीढ़ी से मशहूर है ये। और लोग जाते हैं और आते हैं, लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं, मनासिब पे भी आते हैं, और लोग बहुत से टिकटॉक बनाने के लिए आते हैं। तो क्या सांप दूध पीता है तो फिर मन्नत पूरी होगी? बोलते हैं आप यहाँ पे क्या करने? मैं भी दरगाह ज़ियारत कर। वैसे क्या क्या ख्याल है, एक सांप को दूध डालने से, पी लेने से मन्नत पूरी हो जाती है? जिसकी उम्मीद होती है उसकी पूरी हो जाती है, जो दिल से आता है उसका पूरा हो जाता है। ये दूध किसी मखलूक को बंदा दे सकता बेहतर है। ये ठीक है, वो ठीक?
किसी गरीब को किसी को दे तो वो बेहतर। उनमें से कोई आप बता सकते हैं कोई ऐसी मन्नत जो आपकी पूरी हुई? जी मेरा बेटा गुम हो गया था दादू से, 2.5 साल उसको ढूंढते ढूंढते, फिर जहाँ कहाँ आदमी ढूंढता है तो फिर इधर आया। और एक बाबा का भाई है, छोटा भाई सैयद अयूब शाह बुखारी, नीचे चौकी, पुलिस चौकी के सामने दरबार है, तो उधर आया, हफ्ता तक उधर रोया धोया, तो साईं वो ख्वाब में आया तो ऊपर जाओ। फिर मैं इधर आया, ऊपर आया, ये गिटार उठाया और गाना बजाना, ये अल्लाह का शान, नबी का शान, कलंदर का शान, बुखारी का शान गाते गाते, रोते धोते, फिर साईं से मैंने ये मन्नत मांगी तो मेरा बेटा मेरे से मिला। यहाँ पे ऊपर कोई मस्जिद है? हाँ मस्जिद वो है, सामने मस्जिद है, ये गाजी अब्बास अलम का परचम है, ये बाबा की दरबार है। फिर वो बेटा मेरे को इधर से 8 दिन रोते रोते इधर से मैं नीचे गया तो बेटा मेरे को नीचे ही मिला लियारी में। एक ये मेरी मन्नत हुई, ठीक है, यानी बेटा मिल गया, मेरी ठीक। मन्नत हो गई। फिर हम लालच में, इंसान आदम तो लालची है ना, मैं लालच में आ गया। फिर मैंने बेटे की शादी करवाई थी, बड़े बेटे की, तो 4 साल तक उसको औलाद नहीं था। फिर वो मन्नत मैंने बाबा से मांगी, बाबा मेरे नींद में ख्वाब में आया, कोई साहब था, बाबा ये था, दूसरा था, मगर कोई आपने ये बुजुर्ग था, ये समझा बाबा ख्वाब में आया। तो पहले सवाल जो तुमने किया था वो सस्ता था, अभी ये महंगा सवाल कर सकोगे? मैंने बोला आप ही करोगे, हम हमारे में क्या हिम्मत है। फिर बोला 40 दिन लगातार मेरी मज़ार पे आ जाओ और 40 दिन तक तुम दुआ मांगो। फिर मैं आया, गिनती शुरू करी, जुमेरात से शुरू हुआ, मैं गिनती शुरू करी, 32 दिन हुए। तो 32 दिन से इधर से मैंने ये सना करके मैं घर गया, तो मेरी घरवाली ने मेरे को बोला मुबारक है। मैंने बोला कौन सी मुबारक है? तो बहुत हैं, बच्चे भी हैं, शादी बेटियां हैं, इसका रिश्ता हो गया है या कोई आ गया है? बोला नहीं, उम्मीद से है तेरी बहू। मैंने बोला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो होगी बाबा जी की वो शजरा नस्ल, यहाँ से बाबा जी तशरीफ लेकर आए, ये सारे मामले। मेरा सवाल ये था कि यहाँ पे मन्नतें लेने के लिए, मांगने के लिए, या उस तरह की जो है ना दूध के कटोरे चढ़ाए जाते जी हैं जी सांपों को, जी। और फिर जो सांप पी लेता है हाँ वो मन्नत अनफॉर्चुनेट नहीं रायगा जाती, वो बिल्कुल जो है वो पूरी होती है। तो ये सारा मामला मैं तो पूछना चाहता हूँ कि ये आखिर ऐसा है तो ये ठीक है? बिल्कुल ऐसा है। ये आप जहन में ये सोच लो ठीक है, कि करबला में जब इमाम हुसैन राहिब ठीक। आया था ना, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से खाली हो गया है। ऐसे ही वो जब मौला हुसैन छोटा था, खेलता था, जी। मंदिर, वो जब भी इतनी बड़ी दरगाह से, इतनी बड़ी दरबार से वो खाली हो के आया, तो या रसूल को कह रहे थे भाई इनकी नसीब में औलाद है ही नहीं। तो नाना जी ने उसको कहा भाई इसके नसीब में नहीं थी, नाना जी इसके नसीब में होती तो उसको उधर मिल जाती, ये नसीबों की बात। तो मौला हुसैन छोटा था, जलाली में आ गया, चल रहा है तेरे को एक पुत्र दिया, ऐसे दिए 7 दिए। तो फिर राहिब ने 7 ही अपने मौला हुसैन के कुर्बान कर दिए। ये है नक्शे कदम। ठीक है, जो अकीदेमंद है, वो अकीदे वाले लोग। नहीं तो इसमें ये सांपों वाला कोई हमने सुनी तो बात? इसके अंदर सांप है, पहले 2 थे, अभी ये एक है, बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं। कभी कोई नेवला पी जाता है, कभी कोई कुत्ता पी जाता है, कभी आपको सांप पी जाते हैं। तो ये कि वो मखलूक समझ के वो डाला जाता है। नहीं तो ये जब सांपों को ये दूध वगैरह डालते हैं तो कैसे आप कहते हैं कि ये उनकी मुरादें जो है वो उस तरह कैसे? मन्नत मुरादें पूरी होती है, दूध डालने के लिए आते हैं, कोई 1 किलो लेके आता है, कोई आधा किलो लेके आता है, और वो डाल के जाते हैं। और सारा दिन सांप छोटे बड़े पीते रहते हैं यहाँ पर। तो वही ये लेंथ की चलने से फिरने से सुकून अगर आता है तो भाई ये सड़कें मौजूद हैं यहाँ पे। वो भी है अलग बात, लेकिन सीढ़ियों की एक अलग बात होती है। आप अगर किसी घर में जाते हैं, 2-3 माले ऊपर चढ़ते हैं, तो आपको बाजू का सांस फूल जाती है या थकन महसूस होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह ही यहाँ पे इतनी लंबी सीढ़ियाँ हम चढ़े। चले खैर, ये तो एक अलग बात छिड़ गई। ये बताएं कि यहाँ एक इंकशाफ किया गया है कि यहाँ पर लोग जो दूर दराज से लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और उनकी पूरी भी होती है। मेन जो इंकशाफ ये है कि यहाँ पे लोग हाथों में दूध के कटोरे लाते हैं, ऊपर सांप रहते हैं, वो सांप पीते हैं
तो मन्नतें पूरी हो जाती हैं। क्या ख्याल है? अभी हम ऊपर गए, ऐसा कोई सांप तो हमने नहीं देखे। फिर मेरे को घर वालों ने बोला 32 दिन हो गए, उम्मीद से हो गई है, अभी तुम नहीं जाओ। मैंने बोला मेरे को 40 दिन करने हैं। फिर मैं 40 दिन वो किए। अभी मैं मेरा दिल यही मुतमिन होता है और साईं खींचता है, मैं रोज आता हूँ। तो दरबार से वो दुआ मेरी बच्ची उम्मीद से हो गई है, चौथा महीना उसकी उम्मीद से है, और 8 महीने हो गए हैं मेरे को, 8-9 महीने बेटे मिले हुए हो गए हैं। मेरी ये 2 मन्नतें तो मेरी अपनी पूरी हुई है। अच्छा, आपने अपना नाम क्या बताया था? कुर्बान अली अल फुकरा। कुर्बान अली। ये जो आपने शान हुसैन बयान किए ना, जी हाँ। शायद मैं अपने नाजरीन से, आपसे, या यहाँ पे जितने हैं जिनसे मुखातिब है, इसका कोई मुस्तनद जो है ना वो रवायात में के अंदर नहीं आता। ये शान हुसैन जरूर हम उसके हिसाब से, हम आपको पता है ये किस किताब में लिखा है जो आपने अभी? हाँ, हम एक सवाल का हाँ, जवाब है। चलो बता दो, ये जैसे कौन सी झूठ किताब नहीं बोल के दुनिया को घेर लेते हैं, नहीं, वो अभी भी इस टाइम पे जो हुसैनी फकीर है उसका गला कटा हुआ असल होता है, गायब की लकीर होती है। ठीक है ना, ठीक है। बाकी कोई दुनिया माने या ना माने, अपना तो ईमान अली है। हमारा अगर हसनैन का बाप ना होता, काबा हरगिज़ पाक ना होता, समझो के एहसान अली है। बाकी दुनिया माने या ना माने, अपना तो ईमान अली है। हम मान रहे हैं, लेकिन मैंने ये पूछा आपको पता है या नहीं। बस 2 चीजें मुझे बता दें कि ये कोई मुस्तनद किस किताब में है बात, जी, जो अभी आपने मुझे शान हुसैन बयान की है। ये रवायत में तो है ना। कौन सी किताब कोई है ऐसी? किताब तो हम तो पढ़े ही नहीं है ना। सांप हमें नजर नहीं है। लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं ना, लोगों का कहने की बात। आपने सुना नहीं? हमने नहीं सुना, ना ही सांप देखे, ना ही दूध। अगर लोग ये बात करते हैं, ऐसा होता हो, तो फिर ऐसा होता हो तो फिर तो ये वही बता सकते हैं जो वहाँ पे। आपका क्या मानना है? अगर वो सांप इस तरह पी ले तो मन्नतें नहीं, मन्नत तो सिर्फ अल्लाह से। एहतराम है इस बुजुर्ग के मिजाज पे, एहतराम है दुआ के लिए। लेकिन मन्नत कभी सांपों से पूरी नहीं होती, न ही इंसानों से होती है। मन्नत सिर्फ अल्लाह की जात। अच्छा, आप सैयद बुखारी, ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि यहाँ पे आए ये जो लोग हैं, इनमें मेरी माएँ बहनें भी मौजूद हैं, क्या इनका आना यहाँ पे ठीक है? भाई वो उनकी अपनी अपनी दिल की मर्जी है। जो तमन्ना से आता है, जो बे औलाद है, या जिसका रोजी नहीं है, या जिसकी कोई बीमार है घर में, उसी मन्नत के लिए आते हैं, तो उनकी मर्जी है, दुआ मांगती है और दुआ लगती है, उनको मन्नत पूरी होती है। ये तो बात उनकी आपने की, आप अपनी बताओ कि ये ठीक है या नहीं। ये तो दरबार है, ये तो इस्लाम तो क्या कहता है क्या नहीं कहता है, वो तो होता है तो कब्रिस्तान पे जाना औरत का नहीं। मगर ये जो आते हैं अपनी दिल की उम्मीद समझ कर, वो मालिक है उनकी, अल्लाह मियाँ परवरदिगार अली मुश्किल कुशा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। ये क्या बोल सकते हैं। शायद जितने सवाल मैंने किए हैं, शायद वो उनकी तरफ राज़ा भी नहीं होना चाहते। सांप तो बड़े से बड़ी अजदा नाग थी, ये छोटे सांप की छोड़ो, बड़े से बड़ी अजदा नाग थी। वो नाग भी मौला अली के दीदार के वास्ते आई थी। यहाँ का मुझे पता नहीं जी। इस तरफ आए बेटा, इस तरफ आए, बाइक को दरमियान मिला जी। लोग ये अकीदा रखते हैं, आप अकीदा बोल, अकीदा रखते हैं, तो क्या ये राइट नंबर है या रॉन्ग नंबर? मेरे ख्याल में तो रॉन्ग नंबर हो, रॉन्ग नंबर जो मेरा अकीदा है। चले, हर किसी का अपना अकीदा होता है। मतलब आपने वो बात नहीं बताई जो मैं बता, वो तो मना है तो है ना, तो करो ना बात, सही है तो मना है ना, वो तो मना है, इस्लाम में मना है, तो हम क्या बोल सकते, तो मना नहीं है। ये तो औरत का आना कब्रिस्तान में, दरबार में आना, वो औरत का मना है, वो इस्लाम ही लिखता है। वो जो लेके आते हैं जिनके माँ भाई बाप वगैरह, क्या उनको पता नहीं होता है? तो ये इस्लाम में कुरान में ये लिखा हुआ है, तो औरत का कब्रिस्तान में या किसी औलिया पे जाना मना है, वो तो उनको सबको पता है। तो हम उसी में क्या बोले तो मना है या नहीं मना है? एक आप सादात हैं, आपका बोलना तो जरूरी है। मैंने तो बोल दिया तो मना तो है, आप बोला ना, मजा मना तो है। सांप मैंने नहीं देखा। तो यही बात तो मैं कुर्बान अली पूछ रहा हूँ ना, कि लोग यहाँ पे दूध के कटोरे ला रहे हैं, हाँ, तो सांपों पर डाल रहे हैं नीचे। ये व्यवहार में ये सही तो नई कॉलोनियाँ है, पुरानी कॉलोनियाँ है, डिफेंस है, कलेक्टर। मेरी बात सुनिए सर, मैंने सुनी ना,
उसमें कई बच्चे बिलख कर मर रहे हैं दूध की वजह से। तो क्या ख्याल है, ये सांप बेहतर है या उन बच्चों को दूध पिलाना बेहतर है? तो भाई अकीदा है ना, जो जिसको जैसे समझ में आए वैसे करे। भाई आपका अकीदा क्या है? चले, आपका अकीदा ये है तो हम तो बस मलंग आदमी है, सलिया नहीं करता। आप बच्चे को मरने देंगे या पे दूध डाल देंगे? बच्चा क्यों मरे? मरने और जीने का मौका है, मरने और जीने वाला वो कादिर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माजिद खान है। मैं यसरम रोड में पीछे रहता हूँ। तकरीबन 20 साल से मैं इधर आ रहा हूँ। जो आपने सवाल किया शाम के हवाले से, जी। तो इधर कोई शाम हमने नहीं देखा। हम दिन में भी आते हैं, रात में भी आते हैं, हमने शाम नहीं देखा। ठीक है, ये देखा है कि यहाँ से ये दूध उठा के चाय बना, जो मलंग देखा है ये जरूर देखा, जो हकीकत बात है। क्या बात, वो हक बात बता रहा हूँ। वो मलंग दूध उठाते हैं जो है ना, ये चाय बनाते हैं, ये देखा हमने। और इधर चरस- यहाँ पे सांप वगैरह नहीं, जो आते हैं, ये हमने देखा। हैं। एक मिनट, आप हम सच बात करेंगे सेठ, हम इधर की हैं, हम कहीं और से नहीं आए। हम हमारा उम्र कितना है? चल एक मिनट में, तेरा उम्र कितना है? नहीं सी दिखा। ऐसी में कम लिखा हुआ है। ये देख, ये केस वाली बात है भाई आप हमारे मेहमान हो। आप क्या कहते हैं? सारी बात ही नहीं। आप क्या कहते हैं? भाई ये दूध यहाँ पे पीता है सांप, जो बात है काला है, ऊपर से सुनहरी बाल हैं उसके। तस्वीर को छोड़, जो हमने ये नसीब वाले दीदार करते हैं भाई, ये हर किसी को दीदार नहीं होते, ये कितने बजे एक बताए, पहले कुछ नहीं बताया, तो इसने काम देखा हर होगा। किसी को दीदार भी नहीं होते अरे छोड़िए यार, ये बात छोड़। और देख, किस कलर का है? काला, हर किसी को तूने सुनहरी बोला। बाल उसके सुनहरी हैं। बाल हाँ बाल भी हैं अब किस टाइम निकलता है? ये सुबह सुबह निकलते हैं सब। उस टाइम आप कहाँ होते? हम इधर ही से आते हैं। आप तो अभी सोए हुए हैं, सुबह कब उठे? हमने दीदार किया है भाई, जो बात है ये नसीब वालों को दीदार होते हैं। आपका नाम? आपका नाम जमील है। मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, जब शाम निकले इसके साथ कर बोलिए। सही है ना, या वीडियो भेज दियो या मेरे को फोन कर दियो, मैं आपके साथ इधर 48 घंटे इधर रहूंगा। चलो आप मेरे को शाम का दीदार कर रहा हूँ। ये बेस वाली बेस बात है। तो मैं नहीं जा रहा हूँ, शाम को नहीं जा रहे हैं, वो बच्चा नहीं, है, बेस वाली बात हो रही है। चले, आपका क्या नाम था? जमील अली। चले, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे जब वो सांप आएगा ना, तब हम। वो हर किसी को दीदार भी नहीं होता भाई, छोड़ो। आपने उसे देखा? देखा है तो बता रहे हैं ना, और नाम क्या दे, छोड़ो यार। जी नाजरीन, हमने ऊपर के बीच जितने मनाज़र हैं वो आपको दिखाए। यहाँ पे जो मुतवल्ली है, यहाँ पे आए हुए नाजरीन, उनकी जो गुफ्त शनीद है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई। हमारा किसी के अकीदे को ठेस पहुँचाना नहीं, और ना किसी को पकड़ कर राह रास्त पे लाना हमारा काम है। सिर्फ बात यही है कि एहतराम को एहतराम की हद तक रखा जाए, ना कि इंसान एहतराम की राह पर चलते हुए शिर्क की बुनियाद रख ले, शिर्क पे चले। और शिर्क क्या होता है? शिर्क खुदा के सामने किसी और दूसरे को खुदा ठहराना होता है। नाज़रीन, फिर दोबारा कभी किसी वक्त बयानिया न्यूज़ की टीम आप तक कोई कंटेंट वीडियो पेश करेगी। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।